what is the importance of mental health during the civil services exam preparation? ये इशू बहुत कम लोग बात करते हैं इस बारे में, ठीक है. साल साल भर लोग लगे रहते हैं, ठीक है, आइसोलेट फील करते हैं फ्रॉम देयर फैमिलीज, फ्रॉम देयर फ्रेंड्स, ठीक है. एंड जो कंटिन्यूअस स्ट्रगल चलता है उसका इम्पैक्ट होता है मेंटल हेल्थ पे. एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स में भी कई बार वो जो इम्पैक्ट होता है वो कंटिन्यू रहता है, एंड वो ईयर तो सफरिंग में जाते ही हैं. तो ये जो एक इशू है इस बारे में बहुत कम लोगों ने बात की है. आज हम इसी बारे में बात करेंगे. हमारे साथ है तरनजोत सिंह, आईएएस बिहार काडर 2017 बैच. Taran and me had a common interest, have a common interest in Buddhist philosophy. काफी लोग ऑलरेडी जानते भी हैं, ठीक है. तो अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे जब हम साथ में रहते थे तब बात करते थे इस बारे में काफी कि मेंटल हेल्थ, बुद्धिस्ट फिलॉसफी एंड सिविल सर्विसेज, ये एक मेजर थीम होता था हमारा चाय के टाइम पे. तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे. वेलकम तरन टू सारथी मेंटरशिप प्लेटफॉर्म. तो तरन, मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है, और स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि सिविल सर्विसेज एग्जाम है, यहाँ पे स्टूडेंट हमेशा कहीं डीमोटिवेट होता है, कहीं सैडनेस आती है, स्ट्रगल होती है, फ्रेंड से आइसोलेट होता है. तो इन सारे इश्यूज के बारे में आपका क्या सोचना है? No, I definitely agree with you that mental health is a big issue when it comes to UPSC civil services preparation, and I feel it's a big issue in general for our entire generation. जब हम aspirations की बात करते हैं और career prospects की बात करते हैं, it's just not limited to civil services examination. And civil services में definitely because aspirants, that is why we call ourselves aspirants when we are preparing, because जुनून इतना होता है, aspiration इतनी होती है that we have single thing in mind and we want to achieve it. And in that process somewhere we forget to manage ourselves and our aspirations and how to direct our aspirations in the right direction. That is what sometimes we tend to lose track of. So यूपीएससी प्रिपरेशन में अगर आप मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर जाके भी देख लो तो हर जगह पीली पीली किताबें, एंड each person or a group passes by you is discussing something about the civil services examination. किसी ना किसी टॉपिक की डिस्कशन हो रही होती है. I mean when things are that focused and इतना ज़्यादा वहाँ पे शार्प और ह्यूमंगस फोकस उस चीज़ पे रहता है, तो डेफिनेटली बैलेंस कहीं ना कहीं लॉट ऑफ पीपल टेंड टू लूज एट सम पॉइंट और द अदर. कुछ प्रेपरेशन के दौरान ही, कुछ रिजल्ट आने के बाद, या अगर पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता तो किसी ना किसी पॉइंट पे डेफिनेटली हर एस्पिरेंट, और इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स फेस इट ऑन अ डेली बेसिस, कि दिन में 2 घंटे ऐसे निकलें कि जिसमें बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेटेड और बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल पैसिव आउटलुक के साथ निकलते हैं. तो इट्स रियली इम्पोर्टेंट टू टेक केयर ऑफ मेंटल हेल्थ व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन इन पर्टिकुलर, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट इट, एंड फॉर आवर जनरेशन इन जनरल ड्यूरिंग आवर करियर prospects. All right, so I will break this debate in different step. Taran, सबसे पहले different stage पे mental health मेरे हिसाब से important होता है. सबसे पहले you mentioned daily basis पे, ठीक है ना. डेली बेसिस पे जो लाइफ रहती है एक एस्पिरेंट की, नॉर्मली 8 to 10 आवर्स स्टूडेंट पढ़ता है. लेकिन मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, श्योर शुरू में हम सब इस बारे में बात करते थे कि चाहे पढ़े 8 घंटे, लेकिन दिमाग 16 के 16 घंटे जितनी देर जगे हैं आईएएस में ही रहता है, उसी एग्जाम की तरफ रहता है. तो ये जो डेली बेसिस का स्ट्रेस है, डेली बेसिस पे जो मेंटल हेल्थ डिटोरिएट होता है, इसका क्या सजेशन आप देना चाहेंगे कि इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए? I think when we talk about short daily basis and comparatively long-term basis, similar things or similar patterns are at play, both on daily basis as well as in long term. And few of things which I can right now think about is कि जो उसका कारण बनते हैं daily basis पे या long term basis पे mental health issues का, is denying the reality, one, and making things non-negotiable. I mean when you are not realistic about the targets कि आज मैंने कितना करना है, then you are eternally behind the target.
एंड दैट क्रिएट्स एन इटर्नल स्ट्रेस। आप बहुत सारा पोर्शन अपने सिलेबस का कवर कर भी लो एक दिन में, एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने अनरियलिस्टिकली टारगेट किया था एंड यू आर स्टिल एट 70% और 60% ऑफ इट, देन यू आर गोइंग टू फील दैट, हैव दैट सिंकिंग फीलिंग कि अरे ऐसे नहीं होगा तो कैसे होगा फिर, एंड दैट क्रिएट्स मेंटल हेल्थ इशू, that creates that emotional burden. And one thing about the UPSC preparation which is tough is not studying for the exam. It is dealing with these very emotions, these very questions that are in our mind. That there is always a guilt कि हम पढ़ नहीं रहे हैं. Right, exactly. And इसी वजह से we are not able to take a day off. We do take a day off, but दिमाग हमारा वहीं पे रहता है. So in a sense, we don't take any day off till we appear in the exam. I mean, I had a friend, Anune, so he used to be very realistic about his targets, and I used to, observe him, and he used to take weekends off, and he used to limit his days time to particular hours for studying, and do something else, take a walk or exercise or do whatever in the rest of his time. So I think being realistic about our targets is important, and allowing targets to be flexible. Mota moti planning karna, tentative planning karna is more helpful in UPSC preparation rather than very strict goals ke maine itna hi karna hai. You might not be aware, तरन, काफी टाइम हो जाता है बात करे हुए. ये आइडिया मैं भी प्रीच करता हूँ कि डेली टारगेट का जो कॉन्सेप्ट एक है कि आप डेली बेसिस पे फिक्स टारगेट रखते हैं, वो एक एंजाइटी लाता है. रादर आप वीकली एक लॉन्ग टारगेट रखिए कि इस वीक में हम पॉलिटी इतना पढ़ेंगे, ठीक है ना? क्योंकि किसी दिन ज्यादा पढ़ लेंगे आप, किसी दिन कम पढ़ लेंगे, तो थोड़ा बैलेंस आउट हो जाता है. एंड सेकेंड थिंग जो कि आपने बोली, उसको मैं और थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से रखना चाहूंगा. वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन ओवर इट एज वेल. कि मैं ये बोलता हूँ कि इस एग्जाम को भी जॉब की तरह तैयारी करो. जैसे जॉब होती है ना आपकी, कि आपने एक टाइम फिक्स है, सुबह 8 से 9, या फिर शाम आप जाएंगे ऑफिस और शाम के 6 बजे तक वहां पे काम करेंगे, है ना? और उसके बाद जब आप घर आएंगे तो यू विल प्रैक्टिस योर हॉबी, यू विल स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, और दिन में कोई ना कोई टाइम आप खाली रखेंगे एट द सैटरडे और संडे. तो इस बारे में आपका क्या सोचना है? डेफिनेटली आई एग्री कि थोड़ा टाइम आपको बढ़ाना पड़ेगा इन कंपैरिजन टू अदर जॉब, लेकिन एक सेपरेट कंपार्टमेंटलाइज टाइम जरूर होना चाहिए फॉर स्टडी एज वेल एज फॉर अदर एक्टिविटी. Definitely, I totally agree with you, and that reminds me of our third flatmate during the preparation days. Our friend, I would like to mention to those watching this video that our friend Vivek used to do this. He had a job in DRDO, and he used to this only, that take the UPSC preparation as a job also. So I think one advantage that has is that taking as a job is that that it doesn't create those thoughts कि होगा कि नहीं होगा. I mean, you do the preparation and then you just spend some time to evaluate it, and then you get out of the evaluative thinking. Evaluative thinking is what जो दिमाग खराब करती है प्रेपरेशन के टाइम में, कि अरे मुझे तो ये भी नहीं आता तो मेरे नंबर कैसे आएंगे, मुझे तो ये भी नहीं किया. It's more important to do the things rather than think about it, or even spend too much time planning about it. So this approach definitely does that you plan for a short time and then you study according to it, and take it as a job, and then at the end of your daily studying, you engage yourself in some other activity, your hobby or exercising or whatever, and that doesn't create the emotional burden which otherwise full-time aspirants face during the preparation. All right. तो एक और इशू मैं यहाँ पे लाना चाहूंगा तरन, कि एक पैटर्न हमने नोटिस किया था. शुरू में हमें भी वो टेंडेंसी थी, बट लेटर वी रियलाइज कि दिस इज नॉट फ्रूटफुल फॉर आवर मेंटल हेल्थ. कि लोग अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं फ्रॉम देयर फ्रेंड्स, फ्रॉम देयर फैमिली. वो ऐसा सोचते हैं कि जब सिलेक्शन हो जाएगा तभी सबसे मिलेंगे, तभी थोड़ा लाइफ को अपनी आगे बढ़ाएंगे, एंजॉय करेंगे. तो व्हाट आर योर ओपिनियन ओवर इट, कि ये जो आइसोलेशन है, इज इट फ्रूटफुल? डेफिनेटली टू एन एक्सटेंट आपको अपनी पढ़ाई में टाइम लगाना होता है, बट जो कंप्लीट आइसोलेशन होता है, उसका जो रूट होता है, यू एंड मी आर बेटर अवेयर अबाउट इट, कि उसका जो रूट होता है, जो कंप्लीट आइसोलेशन करते हैं, इट इज नॉट बिकॉज कि हम पे टाइम नहीं है, इट इज बिकॉज कि वी डोंट फील कंफर्टेबल in sharing our struggle, in sharing our failure in front of other people.
So what are Right. your opinion over it? No, I totally agree to this. Uh, Let me gather my thoughts about this question.